हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कुमार अभिषेक, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि गॉलस्टोन्स क्या होते हैं और गॉलस्टोन्स कैसे बनते हैं और उनको हम बनने से किस तरह से रोक सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ लीविंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स अनट्रीटेड एंड कैन वी रिमूव गॉल ब्लैडर स्टोन्स विदाउट सर्जरी, यानी कि क्या हम पित्ते की पथरी को बिना सर्जरी के हटा सकते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स का इलाज ना कराएं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण हैं पित्ते की पथरी के वो होते हैं डिस्पेप्सिया, पेट में दर्द होना। डिस्पेप्सिया का मतलब है खाना ठीक से हजम ना होना, खाने के बाद मन कच्चा कच्चा होना, पेट का ऐसा लगना कि पेट में अफारा आ गया है, पेट हर समय फूला फूला सा रहता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, बहुत सारे डकार आते हैं, गैस की प्रॉब्लम। और अगर पित्ते में पथरी बन चुकी है, वो पित्ते से बाहर स्लिप हो जाती है तो हमें एक्यूट पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। अगर पित्ते के आगे एक नली होती है जिसको हम CBD कहते हैं, उसमें अगर पथरी अटक जाए तो फिर हमें जॉन्डिस के बाद लिवर में इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर हम गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज नहीं करवाते हैं तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके आ सकती हैं। इस बात पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि पथरी का साइज़ क्या है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि छोटी पथरियाँ हैं तो पड़ी रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों का ये होता है कि पथरी अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो गॉल ब्लैडर से बाहर आएगी ही नहीं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो धारणा हैं ये काफ़ी गलत हैं। अगर छोटी पथरी होती है तो गॉल ब्लैडर से ज़्यादा ईजिली बाहर निकल सकती है, जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, आगे कोलेंजाइटिस यानी लिवर की इन्फेक्शन, इन सब बीमारियों का डर बना रहता है। और दूसरा कि अगर पथरी का साइज़ बड़ा है और वो गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं आ सकती है, उस केसेस में भी मिरीजिस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो सकती है, जिसमें पथरी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो गॉल ब्लैडर की दीवार से उसको गला के बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कई रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि अगर गॉल ब्लैडर की जो पथरी है उसका साइज़ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। ऑल्दो दीज रिपोर्ट्स आर नॉट वेरीफाइड एज ऑफ नाउ, बट इन मोस्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर कैंसर केसेस जो पथरियाँ हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा पाया गया है। सो मैनी पीपल कैन कोरिलेट दीज थिंग्स टुगेदर। तो अगर हमारे पित्ते में पथरी है तो हमें उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए अगर पित्ते में पथरी है तो इसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ कैन वी रिमूव गॉल ब्लैडर स्टोन्स विदाउट सर्जरी, यानी बिना सर्जरी के क्या हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स निकाल सकते हैं। तो इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो पित्ते की पथरी को पिघला दे, उसको डिज़ोल्व कर दे। अभी although there are studies which are going on with many drugs, many components जो इस चीज़ की तरफ वर्क कर रहे हैं, बट अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे पित्ते की पथरी का इलाज बिना दवाई के हो जाए। Therefore, as of now the only treatment for gall bladder stones is surgery। तो गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें विज़िट कर सकते हैं हमारी सर्जरी OPD हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।